वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14D का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ सॉलिड इज़ मेड अप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। तो ये एक सॉलिड है जो हमें यहाँ पे पूरी शेप में नज़र आ रहा है। सॉलिड का मतलब हम ज़्यादातर लेते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसको हम सॉलिड कह रहे हैं और ये दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम कंपोजिट सॉलिड भी बोलते हैं। यानी जो एक से ज़्यादा आपके पास सॉलिड से चीज़ मिलके बने उसको हम कंपोजिट सॉलिड बोलते हैं। तो ये मुकम्मल एज अ होल वन पीस जो है सॉलिड कहलाएगा। तो इस सॉलिड के मुतालिक वो बता रहे हैं कि इस सॉलिड के ऊपर एक सिलेंडर है जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। इस सिलेंडर का डायमीटर जो कि यहाँ पे क्लियर है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस ऊपर वाले सिलेंडर की जो इस नीचे वाले सिलेंडर के साथ अटैच्ड है उसकी हाइट भी बताई हुई है 3 सेंटीमीटर। इससे आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड एन अदर बिगर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। इसी सिलेंडर के नीचे जो ये बिगर सिलेंडर है उसका डायमीटर भी बताया हुआ है, ये यहाँ पे लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट भी बताई हुई है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। यानी दो सिलेंडर हैं और उन दोनों सिलेंडर से मिलकर एक सॉलिड पूरा बना हुआ है जो आपके सामने फिगर में है। इन दोनों सिलेंडर के डायमीटर और इनकी हाइट अलग अलग बताई भी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे मेंशन भी कर दी गई हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम भी निकाल कर दिखाएं और इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया भी निकाल कर दिखाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया इस पूरे सॉलिड का हम किस तरह फाइंड करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो फार्मूलाज हैं सिलेंडर के या प्रिज्म के वो सब आने चाहिए, क्योंकि कंपोजिट सॉलिड एक से ज़्यादा सॉलिड से या डिफरेंट सॉलिड से मिलकर बना होता है। तो जब डिफरेंट सॉलिड से मिलकर बना होगा या सेम से भी मिलकर बना हो तो आपको जिस सॉलिड से मिलकर बना है उसके वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया का जो फार्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको अभी तक वो नहीं पता तो आप एक बार इसके जो स्टार्टिंग क्वेश्चन हैं 14D के वो एक बार देख लें ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर पहले हम ये पहचान लें कि कौन सा शेप है जो कि यूज़ हुई है जिससे मिलकर ये पूरा सॉलिड तैयार हुआ है, बना हुआ है। तो आप नोटिस करें इसके ऊपर एक सिलेंडर है, उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया है, और नीचे जो रेड मैंने मार्कर से ड्रॉ किया हुआ है ये भी सिलेंडर है। यानी दोनों ही बेसिकली क्या है हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है। तो जब हमारे पास दोनों ही चीज़ सिलेंडर हैं तो अब हमें सिलेंडर ही के सरफेस एरिया और सिलेंडर ही के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपका सॉलिड इसी शेप से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले जो हम चीज़ निकालने जा रहे हैं वो है इसका वॉल्यूम, और जाहिर बात है हमने वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड निकालना है, ऐसा सॉलिड जो कि दो डिफरेंट सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है, और वो आपके सामने यहाँ पे विजिबल भी है। एक सॉलिड ऊपर है जो अटैच्ड है नीचे वाले सॉलिड के साथ। तो आपको सबसे पहले अगर वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड निकालना है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड का फॉर्मूला होगा इस केस के अंदर इस सिलेंडर का अलग से वॉल्यूम और इस सिलेंडर का अलग से वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आएगा टोटल वॉल्यूम जो है, या आप टोटल वॉल्यूम लिख लें या वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड भी लिख लें, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये रेड वाला जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, रेड मार्कर को यूज़ करके जो सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है, इसका वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेसिकली वॉल्यूम का फॉर्मूला, जिसमें पाई तो नॉन वैल्यू होती है, आप कैलकुलेटर की प्री इंस्टॉल्ड वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। आर होता है रेडियस और उस पर स्क्वायर लगा होता है, और एच होती है हाइट। तो अगर हम इस रेड वाले सिलेंडर की बात करें तो उन्होंने हमें क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन किया हुआ था, ये एरोहेड लिखा हुआ भी है, बना हुआ भी है, कि ये चीज़ जो है बेसिकली क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर होता है बेसिकली ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करती है और उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। यानी ये जो आपके पास सिलेंडर बना हुआ है इसका डायमीटर का मतलब ये होगा कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ रफली, ये पूरी लाइन जो सेंटर में से पास होकर दूसरे एंड तक जा रही है, ये पूरी एक्चुअली कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो क्योंकि सिलेंडर का जो फेस होता है, अपर फेस और बॉटम फेस कह लें, वो दोनों के दोनों सर्कल होते हैं, इसलिए वहाँ पे डायमीटर की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे डायमीटर मेंशन किया होता है। तो बेसिकली जो नीचे वाला रेड वाला सिलेंडर है इसका ये पूरा डायमीटर हमें गिवन है जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर। और आपको पता है आपने वॉल्यूम निकालना है इस रेड वाले सिलेंडर का, तो आपको चाहिए रेडियस। तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला जो होता है वो होता है रेडियस, और ये सेम ही रहता है, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक निकाल लें या यहाँ से यहाँ तक निकाल लें, दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये नीचे सिलेंडर दिया हुआ है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए ज़रूरी है हमें रेडियस पता हो, और हमें यहाँ पे डायमीटर पता है, बुक में भी मेंशन किया गया है। तो इस डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है डायमीटर होता है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे गिवन है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास जो भी डायमीटर लिखा हुआ है आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो यानी इसको रेडियस बनाने के लिए
लिए मुझे जो डायमीटर 25 लिखा हुआ है मुझे इसको किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पे। और आपको पता है 25 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 12.5 और 7 आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी ये जो नीचे वाला सिलेंडर है रेड वाला, इसका रेडियस कितना है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। तो जब मैं नीचे वाले का वॉल्यूम निकालूंगा तो इस फॉर्मूले के ज़रिए मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर पे यूज़ करूंगा। ये जो डायमीटर का मैंने अभी अभी रेडियस फाइंड आउट किया यानी 12.5, यानी यहाँ पे आएगा 12.5, उस पर होल स्क्वायर आएगा। और हाइट हमें पहले से ही मैंशनड है, यहाँ पे लिखी हुई भी है, ये सिलेंडर की हाइट कहलाएगी। तो ये कितनी मैंशनड है, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 यहाँ पे ये। तो ये जो बेसिकली लिखा है पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, ये वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर है, ये जो रेड पार्ट से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब हमने क्योंकि टोटल वॉल्यूम निकालना है तो इसमें मुझे इस वाले सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस, तब जाके मेरे पास टोटल वॉल्यूम आएगा, या आप कह लें वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आएगा। तो ये भी एक सिलेंडर है तो इसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। तो हमें प्लस करना पड़ेगा इन दोनों के वॉल्यूम को ताकि हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। तो फिर दोबारा लिखूँगा पाई। अब मुझे फिर से रेडियस चाहिए और मुझे इस सिलेंडर का भी डायमीटर गिवन है, बुक में भी मेंशन था, और डायमीटर इस बार गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर है और ये इसकी ऊपर वाला फेस है, और मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला फेस सिलेंडर के केस में सर्कल होता है, तो सर्कल से ही रिलेटेड चीज़ होती है डायमीटर। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है 10। तो हमें तो रेडियस चाहिए, तो आपको मैंने अभी बता दिया है जब भी आपको डायमीटर गिवन हो, जैसे यहाँ पे 10 गिवन है, तो रेडियस निकालने के लिए आप इसका क्या कर दिया करेंगे, हाफ, यानी 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, और हाइट, अब हाइट यूज़ करनी है इस सिलेंडर की, वो भी यहाँ पे मेंशनड है, ये इसकी हाइट कहलाती है, और यहाँ पे है 3, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 3। ये कहलाएगी हमारे पास इक्वेशन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड की। अब आपने जैसे इसको सॉल्व करना है तो आपके टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने 12.5 का स्क्वायर लिया है, जो आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 312.5, और पाई साथ वैसे ही लिख दिया है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 75 आएगा, पाई साथ वैसे ही लिख दिया है। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया है, पाई की वैल्यू ऐड करने के बाद, पाई की वैल्यू मैंने वही यूज़ की है जो कैलकुलेटर में प्री इंस्टॉल्ड होती है। तो कैलकुलेटर वाली वैल्यू के लिहाज से 312.5 पाई में प्लस कर दिया अगर 75 पाई, यानी पाई की वैल्यू यूज़ करके, तो मेरे पास आंसर आता है 1217.36 सेंटीमीटर क्यूब, या क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, और वॉल्यूम क्यूब्स में होता है तो यहाँ पे क्यूब लिखा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो बुक में आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया हुआ है, तो इसलिए हम अपने आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ से डिजिट्स काउंट करने पड़ते हैं, 3 तक आप काउंट करें, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक काउंट करने हैं। तो बनते हैं 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 खत्म हो जाते हैं 1 तक। तो जहाँ तक खत्म हो जाए उससे अगला नंबर देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो लास्ट नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे अगले नंबर 7 है, 5 से बड़ा, तो आपको इसमें 1 ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 1 2 2, और जहाँ पर तक आपने काउंट किया होता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, उसका अगला नंबर आप क्या बना देते हैं, 0। ये बेसिकली वे है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मेंशन करने का, ये चैप्टर नंबर 3 में बताया हुआ भी है। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया इस सवाल को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर कहलाएगा, और ये हमने निकाल लिया इसका टोटल वॉल्यूम। अब हम चलते हैं इसके सरफेस एरिया की तरफ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड निकालने के लिए, या आप कह लें सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड निकालने के लिए आपने बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि सरफेस एरिया निकालते वक्त इनमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं या कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं क्लोजली। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया कहते हैं हम आउटर मोस्ट सरफेस का एरिया। अगर आपके पास कोई भी शेप है जो उसकी आउटर मोस्ट सरफेस है वो कहलाती है उसका सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास ये एक चीज़ पड़ी है, आप इसको अगर आप एक सिलेंडर मान लें, तो इसका वो वाला पार्ट जो मैं हाथ से टच कर पा रहा हूँ और जो मुझे आउटर पार्ट है जो बाहर से नज़र आ रहा है वो इसका सरफेस एरिया काउंट करेगा। मैंने इसमें कोई भी इसका इनसाइड पार्ट शामिल नहीं किया, सारा इसका सरफेस एरिया जो आउटर पार्ट है। वो पार्ट जो किसी के साथ ओवरलैप कर जाए या आपको नज़र ही ना आ रहा हो या आप उसको उस तक आप पहुंच ही ना पाते हैं, उसको आप टच ही ना कर पाए, वो यूजुअली इन मोस्ट केसेस सरफेस एरिया काउंट नहीं होता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पहले देखनी है। तो अगर हमने सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें 2 सिलेंडर है, हमें इस सिलेंडर का भी सरफेस एरिया चाहिए और इसका भी चाहिए, और इन दोनों के सरफेस एरिया को हम अगर ऐड कर दें तो जाहिर बात है जो कि क्लियर होता है कि ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना
रखना है वो मैं अभी आपको साथ साथ बताऊंगा। आप सबसे पहले ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड का फॉर्मूला क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस 2πrh। इसमें जो ये वाला फैक्टर होता है ये बेसिकली होता है सर्कल का, सिलेंडर के सर्कल से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है तो इसके ऊपर भी एक सर्कल होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है, क्योंकि हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे होते हैं। तो इस सर्कल का एरिया जो कि कितना होता है πr², और इस सर्कल का एरिया जाहिर बात है दोनों सेम होते हैं तो ये भी कितना होगा πr²। हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हो जाता है πr² प्लस πr², 2πr²। यही चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है। इसका मतलब ये चीज़ जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जो भी सिलेंडर का टॉप और बॉटम फेस है उसका वो वाला एरिया, उस सर्कल का एरिया। जैसे अगर ये सिलेंडर है इसका ये वाला फेस और इसका ये वाला फेस का जो एरिया है वो बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है। और ये जो ये वाला पार्ट होता है 2πrh पार्ट, ये फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये चीज़ जिससे मैं रोल कर रहा हूँ, यानी इसका कर्वेचर पार्ट। ये जिस चीज़ को मैंने जहाँ से इसको होल्ड किया हुआ है ये सारा इसका कर्व्ड वाला पार्ट जो है जिसकी वजह से मैं इसको रोल कर रहा हूँ, ये इसका ये वाला पार्ट कहलाता है, यानी ये रिलेटेड होता है 2πrh से। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आप देखें सबसे पहले मैं इसका सरफेस एरिया निकालता हूं जो बिल्कुल रेड वाले मार्कर से यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे यूज़ करना पड़ेगा 2πr², तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2πr यूज़ करना पड़ेगा इस वाले सिलेंडर का रेडियस, और इस वाले सिलेंडर का रेडियस मैंने भी आपको निकाल के दिखाया था 25 का हाफ, वो ये लिखा हुआ है 12.5, तो ये यूज़ करूँगा 12.5 और इस पर आएगा स्क्वायर। मैंने 2 क्यों यूज़ किया, क्योंकि 2 का मतलब है ज़ाहिर बात है ये सिलेंडर का एक फेस नीचे भी होगा, क्योंकि 3D पिक्चर है मैं यहाँ पे नहीं बोर्ड पे बना सकता, तो इसलिए आपने इसको विजुलाइज करना है कि एक फेस इसका नीचे होगा और एक फेस इसका ऊपर होगा। वो 2 फेस होंगे इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और दोनों सर्कल होंगे इसलिए πr² का फॉर्मूला यहाँ पर मैंशनड है। प्लस आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा ये कर्वेचर पार्ट, यानी जो मैंने अभी आपको बताया ये वाला पार्ट जिसकी वजह से मैं इसको रोल कर रहा हूँ कर्वेचर पार्ट, ये आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो कर्वेचर पार्ट के लिए ये यूज़ होगा यानी 2π और फिर से यही रेडियस जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है यानी 12.5, और एज हाइट वो आपको यहाँ पे गिवन है वो कितनी है 2। ठीक हो गया। अब ये तो जस्ट आपके पास सरफेस एरिया निकला है नीचे वाले रेड वाले सिलेंडर का, अभी ऊपर वाले सिलेंडर का एरिया बाकी है, तो आपको इसमें भी कुछ चीज़ें और प्लस करनी पड़ेंगी। ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो अब देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आप नोटिस करें ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है जाहिर बात है ये इसके साथ कनेक्टेड है। अगर मैं आपको डॉटेड लाइन से शो करवा पाऊँ इसका ये कुछ ये वाला फेस जो होगा ये फेस इसी सिलेंडर की फेस से ओवरलैप कर रहा है, यानी ये जो नीचे वाला सिलेंडर है और ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है इसका कुछ एरिया एक दूसरे के साथ टच कर रहा है। और जब आप ये टोटल फार्मूला लिखते हैं तो इसके अंदर तो टोटल एरिया आता है, यानी सारा ही एरिया आ गया होगा। तो अगर आपने इस सिलेंडर के अंदर ये वाला एरिया शामिल कर दिया तो इसका मतलब है आप गलती कर रहे हैं, वो इस वजह से कि आप एक एरिया को 2 बार शामिल कर लेंगे। एक तो इस सिलेंडर के वक्त जब आपने एरिया फाइंड किया होगा उसमें भी वो शामिल हो जाएगा, और जब आप ऊपर कर रहे हैं क्योंकि वो इससे जुड़ा हुआ है वो उसमें भी शामिल हो जाएगा। तो एक गलती तो ये बनती है कि आपको ये वाला एरिया नहीं चाहिए होगा जब आप इस सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे। अब ये एरिया कितना बनता है, जाहिर बात है मैंने आपको बताया ये नीचे और ऊपर वाले का एरिया जमा करके बनता है 2πr², यानी आपको नीचे वाला πr² लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको चाहिए ही नहीं। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि चले अगर आपको उस ऊपर वाले सिलेंडर का बेस एरिया नहीं चाहिए जो कि नीचे से कनेक्ट हो रहा है, तो जो इसके नीचे पहले से मौजूद है वो भी तो इसका सरफेस एरिया काउंट नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपसे कोई इसका सरफेस एरिया मांगे और आप इसमें इसके अंदर इसका लिड ओपन करके अंदर वाले का भी एरिया शामिल कर दें, तो वो तो जो है लॉजिकली बात सही नहीं होगी, क्योंकि जस्ट आउटर पार्ट को सरफेस एरिया कहते हैं। तो ना हमें इस सिलेंडर का ये वाला एरिया चाहिए और ना ही वो एरिया चाहिए जो कि इसका अपना है, यानी ये वाली इसका अपना है, वो भी हमें इतना पोर्शन नहीं चाहिए। यानी जो ये सर्कल पार्ट है ये सिलेंडर का भी हमने माइनस करना है ऊपर वाले का, और नीचे में जो आ रहा है उसमें भी ये माइनस करना है। यानी ये वाला एरिया 2 बार माइनस होगा तो आपको ना ये लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ये लिखने की पड़ेगी, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये है। तो अगर आप इसको 2 बार माइनस करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये वाला एरिया शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस दोनों एरिया को जब भी आप मिलाएंगे इससे प्रॉब्लम बनेगी, ये इसके साथ इंटरसेक्टिंग होगा और इसको यूज़ करना बेकार ही जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाले एरिया को जब आप माइनस कराएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा इफेक्ट। तो इस वजह से आपके पास जो हाइट बचेगी यानी जो कर्वेचर पार्ट बचेगा आपको उसी का एरिया लिखना पड़ेगा। कर्वेचर पार्ट है 2πrh, यानी इस सिलेंडर का फॉर्मूला जब दोबारा से आप प्लस करेंगे इसी तरीके से जिस तरह पहले का प्लस किया है, तो आपको ये वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने माइनस करवा दिया है एक बार नीचे वाले एरिया में से, एक बार इसके इटसेल्फ वाले एरिया से, तो ये टोटल लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। तो इस वजह से मुझे जस्ट ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा 2πr, ये वाला रेडियस, और ये 10 था तो इसका रेडियस मैंने निकाला हुआ था वो कितना है 5, और इसकी हाइट
वो है कितनी है, वो है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, मैं इसको दोबारा से लिख दूँ तो ये मेरे से मिट गया है शायद। तो ये एक्चुअल इक्वेशन बनेगी आपके पास इस पूरे सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड की। तो जिसको अभी भी इसमें कोई इश्यूज़ हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे करके लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना रहे मैंने कौन सा पार्ट इसमें से शामिल किया है। पहली तो बात क्लियर है, पहले सिलेंडर का तो फार्मूला मैंने आपको बहुत क्लियरली लिख दिया यहाँ पे, वो पूरा का पूरा इसी फार्मूले के तहत यहाँ पे लिख दिया है। सिर्फ इस सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, उसमें जस्ट एक पार्ट को शामिल किया है, एक पार्ट शामिल नहीं किया। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इस नीचे वाला जो एरिया है जो कि इस सिलेंडर के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो जस्ट वो एरिया होगा जो इसके इक्वल होगा, इतने सर्कल के इक्वल होगा। और ये सर्कल कितना बनता है, ये बनता है पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का मतलब है वो रेडियस यूज़ करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस सिलेंडर का, यानी 5। यानी मुझे एक एरिया तो ये नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेट्स से ये कितना बना, पाई आर स्क्वेयर, यानी ये बना पाई आर रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर। ये हमें जो है बेसिकली नहीं चाहिए, ये भी हमें आपको एक तरह का माइनस करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो खुद एरिया है, यानी ये सिलेंडर का भी तो अपना एक फेस है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। और वो भी ज़ाहिर बात है ये वाला फेस वही वाला फेस होगा जो इतना नीचे होगा, यानी इसका भी एरिया उतना ही होगा। यानी फिर दोबारा आपको एक तरह का पाई 5 स्क्वायर क्या करना पड़ जाएगा, माइनस। तो आप एक तरह का सोच लें, जो चीज़ आप निकाल रहे हैं और वही चीज़ अगर आप ऐड भी करवाएं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, कट जाती हैं। इसलिए मैंने वो वाला पोर्शन नहीं लिखा है इसके अंदर जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर आप डाल भी लें, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया डाल भी लें, 2 पाई आर स्क्वायर शामिल भी कर लें, तो भी जब आप इसमें से ये वाला एरिया नीचे माइनस करवाएंगे तो ये वाला एरिया का जो इम्पैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद इसका स्क्वायर लिया है, पाई से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इस तरह यहाँ पे भी सब फॉलो किया है। और इन सब वैल्यूज़ को फाइंड करके ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है ये। और मुझे इस आंसर को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मैं इसको लिखूँगा 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स काउंट कर लूँगा, वो है 1 2 और 3। यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूरे होते हैं। तो आपने देखना है कि इससे अगला डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आप इस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ वैसे ही छोड़ देंगे। क्योंकि इससे अगला डिजिट 5 से छोटा है तो इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, और उस डिजिट की जगह पे आप डाल देंगे 0। यानी ये आंसर आ जाएगा 1230 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया है इसका टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। इसमें जो भी कन्फ्यूजन है अगर आपको रह जाती है तो आप इसके पहले 2 पार्ट लाजमी देखिए, मैंने उसमें यही चीज़ दोबारा डिस्क्राइब की हुई है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3।